ट्रायम्फ की तरफ से एक और नई बाइक आने वाली है, वो है ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400। और ये बाइक जो है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम करेगी, क्योंकि हमको पता है कि कैसे कॉन्टिनेंटल जीटी ने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि उसकी डिज़ाइन है और जो कैफे रेसर का स्टाइल है वो सबके दिल में बहुत ज़्यादा भाता है। तो उसी हिसाब से जो है अब ट्रायम्फ भी निकाल रही है अपनी पहली कैफे रेसर। तो बात करेंगे सर बहुत ज़्यादा डिटेल से, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायम्फ की ट्रक्सन से, जहाँ की ये मोटिवेशन ले रही है। तो ट्रायम्फ की जो ट्रक्सन है ये आती थी 1200 सीसी के इंजन में, और जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मैसिव था, मतलब कह सकते हो तुम कॉन्टिनेंटल जीटी के पापा, क्योंकि वो जस्ट डबल इंजन आता था उसमें 650 आता था, उसमें 1200 सीसी का इंजन आता था। और उसके साथ में जो था, जब जो ट्रायम्फ की थ्रक्सन आती थी 1200 सीसी वाली, उसके साथ एक किट आती थी फेयरिंग वाली, सेमी फेयरिंग वाली, तो वो किट अलग से आती थी। लेकिन इस बार ट्रायम्फ ऐसा नहीं कर रहा है, इस बार जो कैफे रेसर ला रहे हैं उसमें जो है वो किट इंस्टॉल करके ही देंगे, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि अभी तक कैफे रेसर जितनी भी आती मार्केट में उसमें ऐसी किट नहीं आती है कंपनी की तरफ से किसी भी बाइक में। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये अपनी कैटेगरी की पहली बाइक होगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि भाई मैं सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, तो आप व्लॉग्स को भी चेक कर सकते हो। एंड यस, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और सारी अपडेट्स एकदम अप टू डेट रहती हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइस और देखने से हमको लगता है कि ये स्पीड 400 वाला इसमें इंजन यूज़ करेंगे, जो कि हमको सिमिलर देखने को मिला है 3 बाइक में बैक टू बैक जो आई है, चाहे वो स्क्रैम 400 हो, चाहे वो स्पीड 400 हो, और चाहे फिर वो स्पीड T4 हो। इन तीनों बाइक में हमको लगभग सेम इंजन देखने को मिलता है, बस हल्की फुल्की ट्यूनिंग होती है, बट रेस्ट चीज़ें सेम होती है। तो हमको लग रहा है कि जो ट्रायम्फ की थ्रक्सन 400 आएगी उसमें भी सेम इंजन ही यूज़ होगा, क्योंकि ये चीज़ ट्रायम्फ ने रॉयल एनफील्ड से बहुत चीज़ें सीख ली है कि इंडियन मार्केट में इंजन शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा चलती है, एंड रॉयल एनफील्ड ने इसको काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ट्रायम्फ इसको उसी तरीके से कर पाएगा, देन यस ये इसमें काफ़ी कमाल कर सकती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, और जो हमको इस बाइक में देखने को मिल सकता है। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस बाइक में हमको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी जो हमको अभी प्रीवियस की ट्रायम्फ 400 में देखने को मिलती है। मतलब हमको इसमें 398 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, और जो मैक्सिमम पावर है वो 39 bhp की होगी, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 37 न्यूटन मीटर का होगा, और जो माइलेज है वो अराउंड 30 kmpl का रहेगा। और तो ये तो इसकी बेसिक चीज़ है इंजन की, जो लगभग सेम होने वाली है। इसमें जो 1-2 bhp है बस खाली उसी का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो मेन जो डिफरेंस है वो हमको देखने को मिल सकता है डिज़ाइन में। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। अगर आप इसकी डिज़ाइन को देखोगे, जो इसकी लीक्स निकल के आ रही है सामने, तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, और मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। जिसमें से सबसे अच्छी इसकी है सेमी फेयरिंग। इसकी सेमी फेयरिंग्स काफ़ी को बहुत पसंद आ रही है, और काफ़ी को पसंद नहीं आ रही है। देखो जो रेंडर्स इमेजेस होती हैं, स्पाइस शॉट्स होते हैं, उसमें पूरी पिक्चर क्लियर होती नहीं है कि मतलब एक्चुअल में वो कैसे लिखेगी, बट जो इसकी जो तुम कस्टम बिल्ड देख सकते हो, अगर कस्टम बिल्ड के हिसाब से देखोगे तो स्पीड 400 पे कस्टम बिल्ड जो कैफे रेसर का था वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता था, और लगता था कि हाँ इस पर एक अच्छा कैफे रेसर लुक आ सकता है। तो वो जो चीज़ है अब कंपनी खुद करके दे रही है, तो इसका मतलब है ये एक बहुत ही प्रीमियम लुक आएगा। अगर तुम इसको देखोगे जहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, जो वो बाइक है थ्रक्सन की, वो थ्रक्सन की जो बाइक की जो किट देता था ट्रायम्फ अपनी तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती थी, क्योंकि उसमें पूरे पे मेटल का वर्क होता था, कहीं भी प्लास्टिक का पार्ट यूज़ नहीं होता था, तो एक बहुत ही बल्कि लुक आता था। और यही चीज़ सेम इस पर भी अप्लाई हो रही है। अगर तो उसमें देखोगे जो भी स्पीड 400 के हैंडल बार थे वो काफ़ी ऊँचे से थे, लेकिन जब वो कैफे रेसर आएगी तो उसके हैंडल बार भी नीचे होंगे, एंड ऑफकोर्स जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा सा जो है चेंज देखने को लग रहा है, बट एग्जैक्ट उसकी फोटोज़ नहीं सामने आई है। बट मुझे लगता है कि वो शायद कैफे रेसर के हिसाब से उनको चेंज करना चाहिए, अगर नहीं, और अगर उन्होंने चेंज नहीं किया होगा तो ये खराब चीज़ ही है, क्योंकि इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हर किसी ने जो है मतलब बुराई ही करी थी, किसी को पसंद नहीं आया था। बट हाँ, क्लिप ऑन हैंडल्स बार्स हो गए, साइड जो उसके बाद बार एंड मिरर्स हो गए, अगर जो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर वो ट्रायम्फ करके देगी, देन यस दिस बाइक कैन बी अ बैंग ऑन। अब बात करते हैं इसकी फेयरिंग की। इसकी फेयरिंग आपको कुछ कुछ याद दिलाएगी पल्सर की 220F की, और मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ जो सेमी फेयरिंग है वो वैसी ही लग रही है जो स्पाइस और देखने को लग रही है, बट उससे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर रहने वाली है। लेकिन वो डिपेंड एक चीज़ पर करता है, क्या वो जो फेयरिंग है वो मेटल में आएगी या प्लास्टिक में आएगी। अगर ये प्लास्टिक बॉडी में आती है ये फेयरिंग, तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे जो क्वालिटी थोड़ी सी चीप लगेगी, एंड मतलब एक ट्रायम्फ के लुक के साथ वो जाएगी नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ ये मेटल में देते हैं, भले उसके प्राइस थोड़ी से अप कर देते हैं, तो जो प्रीमियम लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हमको यूएसडी फोक्स भी देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हमको जो उसको पीछे मोनो सस्पेंशन भी देखने को मिल रहा है। मतलब हर एक चीज़ बहुत ही प्रिपोर्शनेट है इस बाइक में। और उसके बाद जो टेल टाइडी है, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई थी टेल लाइट, तो वो भी हमको देखने को चेंज मिलेगी, टाइडी भी चेंज मिलेगी, एंड उसका जो टेल लाइट है वो मतलब पीछे का सेक्शन को चेंज देखने को मिल रहा है, एंड जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी हल्का सा जो तुम देखोगे डिज़ाइन में चेंज हुआ है। मतलब डिज़ाइन बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट चेंज किए गए हैं, लेकिन वो माइन्यूट चेंज दिख रहे हैं, एंड यस दे आर यूजफुल।
अब बात करते हैं इसकी मार्केट की, किसका कंपटीशन किसका रहने वाला है। तो इसका जो मेन कंपटीशन है वो ट्रायम्फ में ही रहने वाला है, क्योंकि ट्रायम्फ की खुद की लाइनअप में इतनी सारी बाइक्स है 400 सीसी में, तो जब कोई ट्रायम्फ लेने जाएगा तो वो खुद ही कन्फ्यूज होगा वो कौन सी बाइक ले। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो है इसका कॉम्पिटिशन अगर इसके बाहर देखोगे तुम ट्रायम्फ के, तो वो रहने वाला है KTM से। KTM की डूक 390 आती है इस कैटेगरी में, और डोमिनार की 400 भी आती है। एंड उसके बाद के लिए कैफे रेसर मार्केट में कोई भी नहीं जो सेगमेंट में है, लेकिन हाँ अगर इसकी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दोगे तो कॉन्टिनेंटल GT आती है, और उसके मुकाबले का आज कोई भी मार्केट में कैफे रेसर बाइक नहीं है जो अपना ट्रू जो है एसेंस है कैफे रेसर का रखता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, और कमेंट करके बताना आर यू एक्साइटेड फॉर दिस बाइक लॉन्च और नॉट, और जो भी इसका ओपिनियन है और किसके लिए अगली वीडियो चाहते हो वो भी बता देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट उसके पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।